आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। कुछ महीनों पहले जब नवरात्रि थी उस वक्त खेड़ा के उधेला गांव का एक मामला सामने आया था। कुछ मुसलमानों को पकड़कर पुलिस ने बिल्कुल गांव के बीच में चौराहे पर लाकर खड़ा रखा, खंबे से बांधा और उन मुस्लिम दो युवाओं की जबरदस्त पिटाई पुलिस वालों ने की थी। और उस वक्त एक खास समुदाय के लोग पीछे खड़े खड़े तालियां बजा रहे थे। कुछ पुलिस वाले खुद वीडियो भी बना रहे थे। ये जो पूरा मामला हुआ वो बताया ये गया कि भाई नवरात्रि में जो डांडिया खेला जाता है उस वक्त कुछ हुआ था, लेकिन बातें कुछ ये भी निकल कर सामने आई कि बीजेपी का कोई नेता था, उसने एक बड़ी रैली उस टाइम पे निकाली थी, रात के वक्त परमिशन थी नहीं थी, अलग चीजें थी। लेकिन इस मामले ने सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में भारत की छवि को खराब किया था। मोदी जी कहते हैं देश में डंका, देश का डंका बज रहा है। वो डंका कैसा बजा था कि दो मुस्लिम युवाओं को खंबे से बांधकर पुलिस पिटाई कर रही है उनकी, लोग खड़े खड़े तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, यानी एक खास समुदाय को खुश करने के लिए किया गया था। इस मामले के अंदर गुजरात हाईकोर्ट ने खेड़ा के नडियाद के जो एसपी हैं उनके समेत 15 लोगों को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। और इसके अलावा यह भी कहा है कोर्ट ने कि जो पुलिस वाले हैं वो अपना बचाव खुद करेंगे, सरकारी वकील उनका बचाव नहीं करेगा। यानी कि उन पुलिस वालों को खुद अपने पैसा खर्च करके अपना वकील रखना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी मिसाल ये कायम की है यहां पर कोर्ट की तरफ से कि जो पुलिस वाले अंधे बनकर वर्दी के रुआब में जो लोग रहते हैं, जिनको वर्दी का बहुत ज्यादा घमंड रहता है, जो अपने आप को कहते तो रक्षक है लेकिन वो भक्षकों वाला जो काम करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है इस फैसले के बाद। इसी मामले पर हम बात करेंगे। एमआईएम के नेता हैं दानिश कुरैशी, हम उनसे बात करेंगे। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले कि जो ये मामला आया था उधेला गांव का, खेड़ा का, दो मुस्लिम नौजवानों को खंबे से बांधकर पीटा गया और कुछ हिंदू लोग वहां पर खड़े रखे थे, पुलिस ने बुला के जमा किया उनको, हंस रहे हैं वो लोग, वीडियो बना रहे हैं वो लोग और पुलिस वाले से पिटाई कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि जबरदस्त खराब हुई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट का जो फैसला आया, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागी, इंसाफ को लेकर जागी है। देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो साल आपने मुझे देश लाइव पे बोलने के लिए मौका दिया उस लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अदालत ने जिस तरीके का संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पे, ये बड़ा सराहनीय है और मुझे लगता है कि पूरे गुजरात की आवाम को इसको वेलकम करना चाहिए। हम बात करें तो पुलिस एट्रोसिटी की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ मानव अधिकार आयोग जो है राज्य का, उसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें पिछले साल किसी प्रिंट मीडिया ने भी प्रिंट किया था, सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है वो पुलिस एट्रोसिटी के मामले में पाई जाती हैं। और नवरात्रि के दौर की बात की जाए, जिस वक्त में दंगे होने के जो आरोप थे, उसमें वो दौर था चुनावों का और चुनाव में जिस तरीके से सारे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे ये भी उसी रंग में रंगे थे। लेकिन इनकी अपनी सियासत के चक्कर में जिस तरीके से पूरे खेड़ा में कम्युनल सौहार्द जो बिगड़ा, तो उसको लेकर के सारी दुनिया की मीडिया ने जो क्रिटिसिज्म किया, तो हुआ ये कि शायद वो चुनाव तो जीत गए होंगे लेकिन हमारे मुल्क की जो छवि थी, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए भारत जाना जाता था, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। उस चोट को लेकर के फिर बाद में ये हुआ कि आरोप ये हुए, फिर कंप्लेन भी हुई कि भाई पुलिस ने जो है मिसयूज़ ऑफ पावर किया है और पूरा मामला लेकर फिर अदालत में पहुंचे और अदालत ने कल जो फटकार लगाई है उसमें और जो कहा है कि हु हैज़ गिवन यू पावर, आपको किसने ये सत्ता दी कि आप किसी भी आरोपी को सरे चौराहे पर लाकर इस तरह से पीटेंगे, तो इलीगल मतलब गैर कानूनी तरीके से उनको उसमें डिटेन में रखना, रात के 2 बजे घरों में घुसना, महिलाओं को धक्का धुक्की करना, बिना महिला कांस्टेबलों के जाना। जबकि मामला ये है कि अगर आप घर जाते हैं तो महिलाओं का मामला है तो शाम को 6 बजे बाद तो जाना ही नहीं चाहिए, जो सीधे सीधे मॉरल ग्राउंड बनता था उनके लिए। इन सारी चीज़ों का वायलेशन मानो इस तरीके से हो रहा था कि उनको कोई कहने वाला ही नहीं है। दिक्कत क्या है, बेलगाम बन गए थे सारे प्रशासन। अब सवाल ये है कि सबसे अच्छी बात जो इस फैसले में नज़र आई वो ये आई कि अदालत ने ये कहा है कि आपको अपनी पैरवी या तो खुद करनी है या अपना निजी जो है आप वकील रखिए और सरकार की तरफ से आपका बचाव नहीं होगा। मतलब कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है वो ये लिया है कि वर्दी में जो है उनको आरोपी बनाए हैं कि भाई आपने वर्दी पहन के जो
पुलिस की जो वर्दी थी, जो जिम्मेदारी थी, उस वर्दी के साथ जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से आपने जो गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है, उसके खिलाफ संज्ञान लिया है कि आपने जो काम किया है वो पुलिस को सूट करे, ऐसा नहीं है। आपने उसकी इज्जत में चोट पहुंचाई है, इसलिए अब आपको अपना बचाव खुद करना है। तो व्यक्तिगत तौर पे तमाम 14 पुलिस वालों को जो है इस तरीके का नोटिस मिला है। हम इस्तकबाल करते हैं इस पूरे मामले का और उम्मीद करते हैं कि उंधेला गांव में पहले जैसा जो माहौल था, जहां पे लोग सब मिलजुल के रहते थे, फिर से एक बार उसी तरीके का सौहार्द और माहौल बनेगा। दानी, जैसा आपने कहा कि कोर्ट की जो बात आपने खास बताई कि कोर्ट ने ये कहा कि आपको खुद अपना बचाव करना है क्योंकि आपने वर्दी को बदनाम किया, जो हरकतें की, ये जो तमाम चीजें हैं, सरकार कहीं ना कहीं, क्योंकि गुजरात का तो इतिहास रहा है, गुजरात के आईपीएस लॉबी का, और जब हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, और अमित शाह जो भी देश के गृह मंत्री, वो उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त आईपीएस लॉबी यहाँ की काफी बदनाम भी हुई थी और उस वक्त सरकार खुले तौर पर बचाव में आती थी। और हमने देखा भी, आपने कई आईपीएस लोगों पर, अधिकारियों पर जो केस वगैरह लगे, जो आरोप वगैरह लगे, और उसके बाद में कई लोगों को आपस से गुजरात सरकार ने सर्विस पर ले भी लिया दोबारा। तो ये जो हाईकोर्ट का ये जो फैसला या जो टिप्पणी हाईकोर्ट ने जो खास की है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक सीधे एक चिन्हित कर दिया है सरकार को भी हाईकोर्ट ने यहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है कि मॉरलिटी के ग्राउंड पे तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, इस तरीके की जब टिप्पणी सरकार की तरफ से आई है तो उनको अभी पदभ्रष्ट करना चाहिए टेम्परली, जब तक उनके खिलाफ मामले ख़त्म नहीं हो जाते। क्योंकि पुलिस की पोस्ट पर जब तक वो हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, एक पावर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को, मतलब जो एविडेंसेस हैं उसको, या जो लोग पिटिशनर हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं दबाव की सियासत भी अब शुरू होगी, और जो होता रहा है हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में अदालत ने तो पूरा इंसाफ किया है अब तक जो देखा जाए। तो अब जिम्मेदारी बनती है गुजरात सरकार की, भूपेंद्र पटेल सरकार की, हर्ष संघवी होम मिनिस्टर जो हैं गृह मंत्री, उनकी, कि ये इन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे और एक मैसेज दे। जिस तरीके का भी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की नसीहत की है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा मौका है गृह मंत्रालय के लिए कि वो एक नसीहत बिठाएं और ये बताएं कि अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज जो है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कोई जिम्मेदार दिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी हुकूमत से उम्मीद करके के सिवा कभी करें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा दानिश, जो कहा आपने कि मुस्लिम समुदाय और तमाम चीज़ें, कुछ चीज़ें ये भी हमने देखी गुजरात के अंदर, या अहमदाबाद के अंदर और भी कई जगहों पे, कि बाकायदा एक वकील होता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ का नॉर्मल जो कांस्टेबल वगैरह होता है वो उसको थप्पड़ मार देता है, कहता चलो यहाँ से बाहर निकलो, हम जो हमें करना है वो करेंगे। एक वकील की भी ये इज्जत है पुलिस के सामने। मैंने खुद ने कल रिवर फ्रंट पर कुछ डेड बॉडी निकली थी, मैं वहाँ गया तो मैंने देखा जो राइटर वगैरह थे वो लोग आराम से बैठे हुए थे और वो वकीलों से इस तरीके से, वकील ऐसे हाथ बांधकर खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे कि जैसे वकील खुद ही मुजरिम होंगे, इस तरीके का। तो ये जो एक रुआब जमाने की जो पुलिस करती है कोशिशें, और जिस तरीके से कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, क्योंकि ये एक मामला नहीं है, गुजरात में तो ऐसे आपने जो बताया एट्रोसिटी के कई मामले सामने आए। क्योंकि मुझे खुद को भी एक डीसीपी साहब ने धमकी दी थी कि इनको भी उठा के अंदर बंद कर दो, और फिर ये कहा गया कि सहल कुरैशी तो पुलिस विरोधी मानसिकता का है। तो ये जो चीजें हैं सारी, तो कोर्ट के इस फैसले से क्या देश के दूसरे राज्यों में भी इसका कुछ असर हो सकता है? देखिए, हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो अपने आप में मतलब एक वो रखते हैं, माइलस्टोन है वो। और दूसरी प्रदेश की हाई कोर्ट्स में इस तरीके के साइटेशन भी आते हैं कि भाई यहाँ की हाई कोर्ट में ये जजमेंट आया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जजमेंट जो है वो तो साइटेबल है ही, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पुलिस के मामले को लेकर जिस तरीके से आम आवाम में जो मतलब एकदम लिबरल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, पुलिस और थाने को लेकर जो आम नागरिक जितनी घबराहट महसूस करता है। मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन गिर गया, पर्स भी गिर गया, और आप ये कहें कि आपको पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी है, तो ये इतना बड़ा सरदर्दी का काम है कि मत पूछिए बात। क्योंकि आप जैसे ही जाते हैं तो जितना कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर वहाँ का होना चाहिए, जैसा कि बाहर लिखा होता है कि मे आई हेल्प यू, लेकिन अगर आप पहुँच जाएँ वहाँ तो आपको ये लगेगा कि दे कैन नॉट हेल्प अस, तो आदमी वहाँ पे हेल्पलेस हो जाता है। तो इस हेल्पलेसनेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये काम मिनिस्ट्री का है, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा है उनकी वजारत में ये आता है। तो ये ज़रूरी है कि वो इस पर संज्ञान लें और एक आम आदमी आराम से जाकर पुलिस थाने में किसी के भी ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सके। हाँ, ये बात और है कि पुलिस का काम जाँच का है, वो जाँच करे और उसमें अगर तथ्य पाए जाते हैं तो आगे कार्रवाई हो। लेकिन होता ये है कि आम आदमी बिना इन्फ्लुएंस के, पुलिस, सच्चाई ये है, ग्राउंड की रियलिटी ये है
बिना इन्फ्लुएंस के पहुंच नहीं सकता। चाहे आप पत्रकार हों, आप पत्रकार का आई कार्ड निकाल के अगर आप भी पहुंच जाएंगे पुलिस थाने तो आप खुद अनुभव कर लेंगे कि किस तरीके के मामले रहते हैं। मुझे वैसे काफी खट्टे मटे अनुभव होते रहते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि किसी का पर्स या फोन गुम जाता है तब भी पुलिस स्टेशन जाने से डरता है, क्योंकि मुझे खुद को कई लोगों ने ऐसा कहा कि हम किसी के साथ में कुछ हुआ, पुलिस स्टेशन गए तो बाकायदा पुलिस वालों ने उनसे ये कहा कि पहले 500 रुपये तो उसके बाद आपकी अर्जी ली जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती है और फिर लोग डर कर अर्जी करते भी नहीं है, जाते भी नहीं है, क्योंकि पुलिस से डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। इस मामले के अंदर, रुधेला वाले मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस का कोई नेता गया कोर्ट में और उसने तमाम पीएल वगैरह की। उससे पहले एमआईएम की तरफ से भी आवेदन दिए गए तो आवाज को मुखरता से उठाया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी इस मामले से सबक मिलता है कि जब तक आप इंसाफ के लिए खुद खड़े नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है। शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। किसी के साथ में भी कुछ गलत होता है तो शिकायत उसकी करनी ही पड़ेगी लोगों को। देखिए, जमहूरियत का मतलब ही ये है कि जब आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो आप जमहूरी तौर पर उसके लिए आवाज़ बुलंद करिए। और जब आप आवाज़ बुलंद करते हैं, संगठन साथ मिला के आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, इसका मतलब ये है कि अगर नाइंसाफ़ी किसी एक के साथ हुई है तो पूरा का पूरा सोसाइटी, पूरा समाज जो है उसको बाहर निकल के आना चाहिए, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। और जब तक लोग संगठित नहीं होंगे तब तक इस तरीके की जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी। मेरा तो मानना ये है और कहना भी ये है कि ये खेड़ा के अंदर में उंधेला गांव में जो घटना घटी, उस वक्त वहाँ उस गांव के तमाम लोगों को बाहर निकल के आ जाना चाहिए। देखिए, जो गुनहगार हैं उनको अदालत से सज़ा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पक्षधर नहीं हैं दंगाइयों के, लेकिन सबके अपने अपने पावर सीमित हैं। जिस तरह सरकार के अपने पावर्स हैं, इस तरह जुडिशियल सिस्टम का सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर्ट के अपने पावर्स हैं, इसी तरह प्रशासन के पास अपने पावर्स हैं। और कोई भी किसी भी अपने पावर्स की लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जिम्मेदारी भी है, न सिर्फ अपने मामले में लेकिन कोई और भी ना करे इसके भी हम फिक्र करें, यही हमारे जिम्मे आता है। तो जमहूरी तौर पर जब तक आप मुखालिफ नहीं करेंगे और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तब तक इस तरीके की जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी। मुझे लगता है कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है इससे कहीं ना कहीं जुल्म और ज़्यादती में लिप्त, देखिए, सारे पुलिस वालों को बुरा कहना भी ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब ने सूदखोरों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है वो काबिल तारीफ है। तो मामला जो है कि जो अच्छे काम हैं उनको सराहने चाहिए आपको, और जो बुराई है उसको दूर करने का जिम्मा भारतीय नागरिक के तौर पे, मोमिन के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है और ये हम करते रहेंगे। ठीक है दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।